नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू राज ट्यूटोरियल्स एजुकेशनल कंसेप्ट। आज की इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल्स की। जब कोई एंगल बनता है तो क्या होता है, हमने यहाँ पर एक तस्वीर बना रखी है। जब ये हम एंगल बनाते हैं तो एंगल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये हमने एक एंगल बना रखा है, यहां OA और OB दो रेज हैं, इन दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है। अब OA और OB इन दोनों को हम आर्म्स कहते हैं। ये दोनों आर्म्स हो गए और ये जो बिंदु है O, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। इस तरह से अगर हमें इस एंगल को डिनोट करना हो तो हम उस लेटर से शुरू करते हैं जो पहले आता है। अब A और B ये दो लेटर्स हैं, एंगल यहां बीच में है, तो ये लेटर पहले आता है, इसलिए इस एंगल को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। एंगल AOB। जब हम एंगल AOB कहते हैं, इसका मतलब यह होता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। चलिए अब हम कुछ ऐसी बात करते हैं, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर्स ऑफ एंगल्स। अब हमने फिर एक एंगल ले लिया AOB, यहां भी हमने एक एंगल ले लिया AOB। अब हम यहां पर एक पॉइंट लिख लेते हैं। हमने ये पॉइंट ले लिया P। चूंकि ये पॉइंट P जो है वो इस एंगल के अंदर है, इसीलिए इसको कहते हैं पॉइंट P इज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। लेकिन यदि हम एक पॉइंट यहां ले लें M, चूंकि ये पॉइंट जो है ये एंगल से बाहर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। ये एक्सटीरियर क्यों है? क्योंकि ये एंगल से बाहर है। अब आइए हम बात करते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन की। जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है तो इसकी मेजरमेंट कितनी होती है? ये होती है 360 डिग्री। ये कंप्लीट रेवोल्यूशन की मेजरमेंट है और हर एक डिग्री उसे, जैसा कि हमने 360 डिग्री लिखा, हर एक डिग्री को डिवाइड किया जाता है 60 मिनट्स में। 60 मिनट्स हम कैसे लिखते हैं? 60 के ऊपर इस तरह से एक लकीर देते हैं, इसको बोलते हैं 60 मिनट। और हर एक मिनट जो होता है वो 60 सेकंड्स में डिवाइडेड होता है। 60 सेकंड्स में दो लकीर इस तरह से लिखी जाती है। ये आप कंफ्यूज कभी ना करें कि मिनट और सेकंड को डिनोट कैसे करता है। आइए अब हम दूसरी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट एंगल्स की। सबसे पहले कुछ एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट एंगल्स की। सबसे पहले डिफरेंट एंगल्स। First of all, we will talk about the right angle. First is the right angle. राइट एंगल कौन से एंगल होते हैं? ऐसे एंगल जिनकी मेजरमेंट 90 डिग्री होती है, which are equal to 90 डिग्री। और जब एंगल 90 डिग्री होता है तो
तो ये दिखता कैसा है, ये देखिए, ये एंगल हमेशा इस तरह का दिखेगा। ये 90 डिग्री हो गया। दूसरा देखिए, एक्यूट एंगल। एंगल्स more than 0 degree and less than 90 डिग्री। ऐसे एंगल्स जो 0 से बड़े हों और 90 से कम हों, उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? एस, मान लीजिए हमने लिख दिया 54, ये 0 से बड़ा और 90 से कम हुआ, हम 89 ले सकते हैं, हम 70 ले सकते हैं, हम 34 ले सकते हैं। ये सारे के सारे एंगल्स क्या हो गए? ये 0 से बड़ा है, 90 से कम है, इसलिए ये एक्यूट एंगल है। थर्ड देखिए, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं। एंगल्स मोर देन 90 डिग्री and less than 180 डिग्री। यानी कि ऐसे एंगल जो 90 से बड़े हों, 180 से छोटे हों, जैसे 110, 160, 189, 179, 154, ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं ये 90 से बड़े हैं और 180 से छोटे हैं, इनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब स्ट्रेट एंगल देखें। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं और ये हमेशा इक्वल होता है 180 डिग्री के। एंगल्स which measures 180 डिग्री। अगर ये स्ट्रेट लाइन हो तो इसके ऊपर यदि ये एंगल बनेगा तो ये होगा 180 डिग्री। अब आइए देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होते हैं जो 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं। एंगल्स more than 180 degree and less than 360। तो ऐसे कौन सा एंगल हो सकते हैं? एज 200, 180 से बड़ा है, ये 350 हो सकता है, 289 हो सकता है, और भी बहुत सारे एंगल हो सकते हैं जो इससे
बड़े हो सकते हैं। अब एक अब देखिए कंप्लीट एंगल क्या होता है। वो एंगल्स जिसकी मेजरमेंट 360 होती है उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। एंगल्स which measures 360 डिग्री, 360 डिग्री इनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब दो चीजें और देखें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वैसे एंगल्स, वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। द एंगल्स आर said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। दो एंगल्स हम ले लें जिसकी सम यदि 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे एंगल 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसलिए ये क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब ऐसे एंगल्स, द एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री अगर उनका सम 180 डिग्री हो जाए। if the sum of angles are 180 डिग्री। एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए हमने लिया एंगल 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये मिलके हो गए 180 डिग्री। तो हम कहेंगे कि 110 और 70 मिलकर 180 हो गए, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कभी कभी ये एग्जाम्स में निकालने के लिए भी आता है कि 110 डिग्री आपको दिया हुआ है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। जाहिर सी बात है कि ये सप्लीमेंट्री होगा, तो इसको और दूसरे एंगल को जोड़ करके 180 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से 180 से इसे माइनस करेंगे और फिर सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लेंगे। इसी तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी निकाल सकते हैं। ओके दोस्त, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।